जय हिंद दोस्तों। अपने YouTube चैनल और इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके बीच अपडेट आ रहा हूं और आशा करता हूं कि आप अपने यथास्थान पर सकुशल होंगे और आपकी कुशलता के लिए हमेशा कामना करते हैं। दोस्तों, जो मैं अपने YouTube चैनल के माध्यम से आपके लिए बड़ी बड़ी अपडेटें लेकर आता हूं और इसी क्रम में जो मेरी आज की बड़ी अपडेट है उसमें पूर्व सैनिकों को जो रेलवे में अनुबंध के आधार पर पूर्व सैनिक हैं उनके लिए बड़ी खबर है, जिसमें भारत सरकार रेल मंत्रालय ने जो अनुबंध के आधार पर पूर्व सैनिक गेटमैन और गेटमैन में है उनकी जो समय सीमा है वो 3 साल के लिए बढ़ा दी है, जिसमें 31/12/2024 से उनकी सेवा जो समाप्त हो रही थी उसको 3 साल के लिए बढ़ा दिया है और 31/12/2027 तक इसमें वो अनुबंध के आधार पर रह सकते हैं और नई नियुक्तियां होगी परमानेंट उसके आधार पर वो धीरे धीरे कम होते रहेंगे। तो इसी के ऊपर मेरी बड़ी अपडेट है, जिसमें पूर्व सैनिकों के लिए बड़ी खबर। रेलवे बोर्ड ने ESM की अनुबंध आधारित नियुक्ति को 3 साल के लिए बढ़ाया। रेलवे बोर्ड ने मौजूदा रिक्तियों के विरुद्ध ESM की अनुबंध आधारित नियुक्ति की योजना को 31/12/2024 से आगे 3 वर्ष की अवधि के लिए अर्थात 31/12/2027 तक बढ़ा दिया है। रेलवे बोर्ड ने ESM की अनुबंध आधारित नियुक्ति को 3 वर्ष के लिए बढ़ाया। RBI संख्या 1041/2024, भारत सरकार रेल मंत्रालय रेलवे बोर्ड, नई दिल्ली, दिनांक 6/11/2024। महाप्रबंधक P, सभी क्षेत्रीय रेलवे मानक मेल सूची के अनुसार विषय भूतपूर्व सैनिकों को अनुबंध के आधार पर गेटमैन के रूप में नियुक्ति करना। संदर्भ बोर्ड पत्र संख्या ENG 11/2022 RC41, दिनांक 1/10/2024। RBI संख्या 90/2024। बोर्ड ने संदर्भ में उद्धत पत्र के अनुसार अनुबंध के आधार पर गेटमैन सिविल और यातायात दोनों विभाग के रूप में भूतपूर्व सैनिकों की नियुक्ति की योजना को अंतिम बार 31/12/2024 तक बढ़ाया था। उपयुक्त योजना की समीक्षा की गई और अब यहाँ निर्णय लिया गया है कि मौजूदा रिक्तियों के विरुद्ध अनुबंध के आधार पर भूतपूर्व सैनिकों की नियुक्ति की योजना को 31/12/2024 से आगे 3 वर्ष की अवधि के लिए अर्थात 31/12/2027 तक निम्नलिखित शर्तों के अधीन बढ़ाया जाए। महाप्रबंधक वर्तमान योजना RBI संख्या 90/2024 पर लागू समान नियमों और शर्तों के अनुसार रिक्तियों के विरुद्ध सहयोगी वित्त की सहमति के अनुबंध के आधार पर गेटमैन के रूप में भूतपूर्व सैनिकों को नियुक्ति कर सकते हैं। नियुक्ति केवल गेटमैन की श्रेणी में ही की जानी चाहिए। यदि किसी विशिष्ट मंडल रेलवे में पूर्व सैनिकों की पर्याप्त संख्या में अनुबंधता के कारण अभी भी कार्मिकों की कमी है तो केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के सेवानिवृत्त कर्मियों गृह मंत्रालय दिनांक 23/11/2012 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 270/11/00/2012 R&W को परिभाषित पूर्व CPF कार्मिक पर भी विचार किया जा सकता है। यहाँ सुनिश्चित किया जाए कि पूर्व सैनिकों केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों पूर्व CPF कर्मियों के अनुबंध आधार पर गेटमैन के रूप में नियुक्ति अनिवार्य रूप से केवल जेम के माध्यम से की जाए। यह योजना दिनांक 15/10/24 के RBI संख्या 96/2024 के तहत जारी रिक्तियों के विरुद्ध सेवानिवृत्त रेलवे कर्मचारियों की परिनियुक्ति की मौजूदा योजना के अतिरिक्त होगी। यह दोहराया जाता है कि नियमित कर्मचारियों की नियुक्ति के साथ साथ उपरोक्त नियुक्तियों को धीरे धीरे समाप्त किया जाना चाहिए। तो इसमें जो बड़ी खबर है उसमें जो हमारे जो पूर्व सैनिक है अनुबंध के आधार पर रेलवे में हैं, गेटमैन सिविल और यातायात दोनों में हैं, उनकी नियुक्ति को 31/12/2024 को समाप्त हो रही थी, जिसको 3 साल के लिए बढ़ा दिया है। अब यहाँ नियुक्ति 31/12/2024 तक रहेगी और अगर पूर्व सैनिकों और उसमें जो पूर्व सैनिकों की रिक्तियों की पूरी नहीं होती, इसमें नहीं आते, तो उसमें पूर्व CPF जो कर्मचारी है उनको भी नियुक्त किया जा सकता है और नए जो नियुक्तियां होगी परमानेंट की उसके बाद इनको धीरे धीरे कम किया जाएगा। तो ये बहुत बड़ी खबर है। इसका जो रेलवे बोर्ड का लेटर है जो 31
6/10/6/11/24 का जो लेटर है भारत सरकार रेल मंत्रालय का, उसको भी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से दिखाऊंगा। आपसे आग्रह कि मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।